अपने फॉलोअर्स को पता है मैं आऊंगा अगले साल वापस से स्ट्रैटेजी लेके। से सब क्लिकबेट जो वीडियो होते हैं, ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, उसमें तो भी आते हैं। पढ़ाई लिखाई के एक तो आपके चैनल पे वीडियो दिखते नहीं है। ऐसा ये आपकी गलतफहमी है, पढ़ाई लिखाई पे व्यूज नहीं आते। या तो फिर पढ़ा नहीं पा रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। क्यों? उनको स्ट्रैटेजी देखना पसंद है सर, मेरे फॉलोअर्स को। केवल व्यूज के लिए सारा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के करियर से आपका कोई मतलब नहीं है। जो मैं फॉर्मूला हैंडबुक देता हूँ वो 110% हेल्प करता है। मेरे सारे फॉलोअर्स आपको बताएंगे सर। 2024 में बच्चे रोते हुए बाहर निकले, आपको एक बार भी बाहर निकलते हुए देखा मैंने। पिछले बार सर मैं कहीं व्यस्त हो गया था, इसीलिए मैं एग्जाम के बाद आ नहीं पाया, अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ बना नहीं पाया। 2-3 वीडियो बना के गायब हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? पूरा ज्योग्राफी पढ़ाते क्यों नहीं, और फिर तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरी पूरी सीरीज है? बाबू सोना ऑडियंस को यही देखना पसंद है, तो सर मुझे भी यही बनाना पसंद है। आई थिंक सबको पसंद है सर सुबह उठ के पढ़ना। व्यूज भी आ जाते हैं ना सुबह सुबह, अब कोई नहीं पढ़ा ऐसे। एक नियम बनाओ और उसी नियम पे 3 सवाल दिखा के बता दो, देखा यही सवाल हल करके दिखा सकता हूं मैं। यो 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 व्हाट इज अप गाइस, आई होप आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। अच्छा, मैं लेके आ रहा हूं एक मस्त वीडियो, नया वीडियो, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो पिछले 2-3 साल से यूपीएससी में ने पूछे नहीं है, तो इस बार भी गारंटीड नहीं पूछेगा, तो वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, रुकिए रुकिए मिस्टर ऑनेस्ट यूपीएससी ब्लॉगर, आप ये जो बोल रहे हैं कि पिछले 4 साल में नहीं पूछा तो आजीवन यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी, तो इकोनॉमी में मुझे तो ऐसा कई बार देखने को मिला कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके बारे में कई साल तक नहीं पूछा, फिर अचानक पूछ लिया। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट अचानक पूछ लिया। हर साल करेंसी एक्सचेंज पूछते थे, 2024 के पेपर में नहीं पूछा। और मैं अपने साथी टीचर्स से जानना चाहूँगा, सुदर्शन सर ज्योग्राफी में क्या कुछ ऐसा होता है? हाँ सर, कई बार मतलब जैसे रिवर्स सिस्टम है, अब पहले मैपिंग आती थी, फिर बीच में बंद हो गई, और फिर काफ़ी दिनों से तो आई नहीं, फिर इस बार वो गंगा का क्वेश्चन पूछ लिया, और मतलब उस क्वेश्चन ने बता दिया। नहीं तो अब तक बहुत सारी स्ट्रेटजीज चल रही थी कि अरे ये तो इस टाइप के नहीं आते, मैपिंग नहीं आती, बट आ जाते हैं क्वेश्चन। मतलब पूरा पढ़ना ही पड़ता है मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हो सर? सर यूपीएससी का नाम रियल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यू टर्न पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो किस दिन टर्न लेगा हमें नहीं पता है सर। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल सर 2015, 16, 17 3 साल तक डीआई के सवाल नहीं थे। 18 में एक साथ 12 प्रश्न पूछे थे डीआई के। अच्छा, ये हम देखते हैं कि आपके ऐसे सब क्लिकबेट जो वीडियो होते हैं, ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, उसमें तो भी आते हैं। पढ़ाई लिखाई के एक तो आपके चैनल पे वीडियो दिखते नहीं है, और अगर दिखते भी है तो उसमें व्यूज़ नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है? सर देखिए, मेरा तो सीजन आ गया है, ठीक है। अगले 4 महीने मैं वीडियोस बनाऊंगा, ये व्यूज देंगे मुझे, मेरा घर चल जाएगा 4 महीने, फिर वापस अगले साल आऊंगा प्रीलिम से पहले। मुझे तो व्यूज से मतलब है सर। और मैंने बहुत सारे बाकी चैनल भी देखे हैं जहाँ पे पढ़ाते हैं, नहीं आते सर व्यूज तो बस टॉप 10 स्ट्रैटेजीज, टॉप 10 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, इसी से आते हैं सर। तो मेरे फॉलोअर्स जानते हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। आपके फॉलोअर्स नॉन सीरियस टाइप के मुझे लगते हैं, क्योंकि मैं तो देखता हूँ चाहे सुदर्शन सर के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैपिंग सीरीज हो, मधुकर सर के करंट अफेयर्स के वीकली क्लासेस हो, या सीसेट के क्लासेस हो, या मेरे जो इकोनॉमी के वीडियो चलते हैं, तो व्यूज़ तो आते हैं भाई। ऐसा ये आपकी गलतफहमी है, पढ़ाई लिखाई पे व्यूज़ नहीं आते। या तो फिर पढ़ा नहीं पा रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। क्यों? सर उनको स्ट्रैटेजी देखना पसंद है सर, मेरे फॉलोअर्स को। आप ये कबूल करो ना कि आपको मेहनत नहीं करनी है वो 1 से लेके 50 लेक्चर्स बनाने के, पावर पॉइंट बनाने के। खैर, अभी क्योंकि ये 2-2.5 महीने बाकी हैं, तो आप अभी टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देने वाले हैं कि नहीं? जी सर, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, टॉप 50 एमसीक्यूज, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी, सारे आने वाले मेरे चैनल पे। डू सब्सक्राइब, सारे वीडियोस मैं लाऊंगा दोस्तों, तो देखते रहना, सारा कुछ आएगा सर। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप कोई अकाउंटेबिलिटी वीडियो बनाएंगे क्या, कि मैंने ये 100 प्रिडिक्ट किए थे और उसमें से इतने आए हैं? एग्जाम के बाद बनाएंगे क्या? सर देखिए, हमारा काम है क्वेश्चंस लाना, टॉप 100 प्रोबेबल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज। अब एक बार पेपर हो जाता है, फिर मैं आऊंगा अगले साल, अपने फॉलोअर्स को पता है मैं आऊंगा अगले साल वापस से स्ट्रैटेजी लेके, एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी लेके आता हूं सर मैं। क्यों? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप टाइम खराब कर रहे हो लर्नर्स का ऐसे? फिर तो नहीं सर, उनको पसंद है। अब देखिए, मेरे अभी 150,000 लाइव हैं, 150,000, सबको पसंद है सर। मतलब आपने तय करके रखा है कि बच्चों के करियर को कैसे खत्म किया जाए और सीरियस बच्चों को किस तरीके से गुमराह किया जाए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरे व्यूज इतने आते हैं
इसका ये डायरेक्टली ये प्रूव करता है कि बच्चों को ये पसंद है, वो देखते हैं, वो बार बार आते हैं। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं, अगले साल भी आएंगे सर। तो आई थिंक सर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा चैनल। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अगले 15 महीनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां केवल 22,999 में आपको लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन ये सब कुछ मिलता है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा कि ये आप बताते हैं कि देखो सीसेट तो आखिरी के 10-15 दिन में मेरी ये छोटी सी फॉर्मूला की ये एक स्लाइड तुम देख लेना, और फिर या तो उसको आप बात ही नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो फिर आप रोते रहते हैं कि सीसेट बहुत टफ था। तो दोगलापन नहीं है आपका? सर देखिए, सीसैट तो अब मैं क्या बोलूँ, सीसैट टफ आ जाता है। मेरे जो चीट बुक है या वो जो मैं फॉर्मूला हैंडबुक देता हूँ वो 110% हेल्प करता है। मेरे सारे फॉलोअर्स आपको बताएंगे सर, वो 110% हेल्प करता है। इस बार भी अगले महीने के अंदर मैं रिलीज करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो मैं अभी रिलीज करने वाला हूँ, वो 110% हेल्प करेगा। एंड मैं इस बार ही नहीं, अगले बार भी लॉन्च करूंगा, मैं हर साल लॉन्च करूंगा सर। तो वो पिछली बार नहीं आए थे तो गायब हो गए थे तुम, ऐसा? सर वो लॉन्च किया था सर, मेरे फॉलोअर्स ने यूज भी किया उसे, तो आई थिंक दे रियली फेल हो गए थे वो पूरे। सर दे रियली लव्ड इट सर। सर आपको जोड़ना चाहेंगे सीसेट पर? मतलब मैं कहूँगा कि 2024 में बच्चे रोते हुए बाहर निकले, आपको एक बार भी बाहर निकलते हुए देखा मैंने कि उसके बाद आपने कुछ बताया हो कि सीसेट में क्या करना चाहिए था। आप हर बार कह देते 33% ही तो है, कॉम्प्रिहेंशन से ही हो जाएगा। आपने खुद कभी कॉम्प्रिहेंशन हल करके दिखाया है बोर्ड पे? सर सीसैट में 33% ही तो अचीव करना होता है, ज्यादा कहाँ है। वो चीट बुक से थोड़ा बहुत देख लो कॉम्प्रिहेंशन का, थोड़ा बहुत देख लो बाकी का, वो हो जाता है। पिछले बार सर मैं कहीं व्यस्त हो गया था, इसीलिए मैं एग्जाम के बाद आ नहीं पाया, अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ बना नहीं पाया। बट इस बार मैं हूं सर, मैं इधर आ गया हूं, अपने फॉलोअर्स को हेल्प करूंगा, मैं जीएस में हेल्प करूंगा, मैं सीसैट में हेल्प करूंगा। राइट गाइस? मतलब इस बार नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे आप? इस बार सर चीट बुक मैं दूंगा। मेरे चीट बुक का यूज करके सारे मेरे फॉलोअर्स एटलीस्ट सर 33 नहीं, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 50% क्रॉस कर जाएंगे एक ही चीट बुक से। एक ही चीट बुक से सारा कुछ आएगा सर। सबको पता है मेरा चीट बुक ही बेस्ट चीट बुक होता है पूरे मार्केट में। बहुत सारे निकलते हैं बट मेरा ही बेस्ट है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ज्योग्राफी के नाम पे आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन सर उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की तो बात होती नहीं, उसके एडवांस टॉपिक की कभी बात नहीं होती, 2-3 वीडियो बना के गायब हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? पूरा ज्योग्राफी पढ़ाते क्यों नहीं, और फिर तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरी पूरी सीरीज है? सर देखिए, मेरे फॉलोअर्स को स्ट्रैटेजी वीडियोस कैसे क्रैक करें 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, काफ़ी व्यूज़ आते हैं सर मुझे। मैंने कहा मैं दूसरों के वीडियोस देखता हूँ, वो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी, वो पढ़ाते हैं इन डेप्थ, बट उनको नहीं आते सर व्यूज़, मुझे आते हैं। तो आई थिंक सर उनको देखना पसंद है, मुझे बनाना पसंद है। सुदर्शन सर के एक वीडियो पे 50,000 के ऊपर तो चले जाते हैं। सर कुछ आते हैं भाई, मेरे वर्ल्ड मैप मैंने पूरा पढ़ाया है। 11th की एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेप्थ में पढ़ाए हैं, सब आते हैं वीडियो। सर वो कभी कभी हो जाता होगा, बट इनको स्ट्रैटेजी पसंद है सर। मतलब आपका कहना है कि केवल बच्चों के स्ट्रेटजी देकर हमें उसके 2 साल बर्बाद करने हैं, पूरा टारगेट लेकर बैठे हैं? सर ये एग्जाम के बाद क्या करते हैं वो 5-6 महीने अपने जैसे टारगेट वारगेट करते हैं क्या टीचर्स? नहीं सर, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो पहले तो 3-4 दिन ये रोना रोएंगे कि यूपीएससी ने बहुत टफ पेपर निकाला और इसके विरोधी है, उसके विरोधी है, ऐसा। जैसे कि सीसेट बहुत टफ था, खुद तो कभी पढ़ाना है नहीं, बाद में बस कीचड़ उछाल रहा है। अच्छा, कीचड़ उछालने से मुझे याद आया कि ये आप अलग अलग टाइम पे जो बहुत फेमस टीचर्स हैं उनके वो सॉफ्ट टारगेट जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपने शालीन स्वभाव के कारण आपके खिलाफ कुछ खुल के बोलेंगे नहीं, तो फिर आप उन पे लग जाते हैं। इनका ये लेक्चर बहुत लंबा है सीरीज़, इनके मटेरियल में ये एक छोटी सी गलती है, और ये नहीं पूछा था, वो पूछा था करके आप ये जो पूरा कीचड़ क्यों उछालते हैं? सर देखिए, एज ए इन्फ्लुएंसर मेरा काम है सच्चाई दिखाना मेरे फॉलोअर्स को। मेरे फॉलोअर्स जानते हैं, वो बहुत सारे इधर उधर एजुकेटर्स के पास जाते हैं, बट नहीं है सर मटेरियल वैसा, बहुत लंबे होते हैं क्लासेस, बहुत लंबी होती है उनके कोर्सेज, तो वो फिर यहाँ आते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी देता हूँ, 2 महीने का स्ट्रैटेजी, 3 महीने का स्ट्रैटेजी, जिससे वो क्लियर कर लेते हैं। तो उनको मेरे पे भरोसा है,
वो आते हैं, वो देखते हैं वीडियो, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी करते हैं। तो सर आई थिंक काफ़ी अच्छा चल रहा हूँ। उनको सर आपकी भाषा में अगर कहें बाबू सोना ऑडियंस को यही देखना पसंद है, तो सर मुझे भी यही बनाना पसंद है। सिर्फ इसीलिए या फिर कि आप मतलब ये आपका कुछ पीआर टाइप का भी काम चलता है, कुछ एक आदमी से पैसा लो दूसरे पे कीचड़ उछाल देगा, उससे घर चलता है क्या? सर वो अब बता दो सच हो तो। अंदरूनी बात है वो। मैं बताऊं सर आपको, सर देखिए अगर किसी का ज़्यादा है और अब कंपेटिटर का ज़्यादा है और आपको कम करना है, तो सर आप बताइए, आप मैं हेल्प कर सकता हूं सर उसमें भी आपकी। अगर वैसा कुछ है सर, हम खड़े हैं यहाँ पे सर, आप हम बताइए। अपनी लाइन लंबी खींचने में यकीन रखते हैं, दूसरों पे कीचड़ उछालने में नहीं। अच्छा, ये जो आप कुछ कुछ बार वीडियो बनाते हैं, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई का वीडियो, सुबह 2 बजे उठ के पढ़ाई का वीडियो, तो क्या पूरे साल आप ऐसा करते हैं? सर सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वैसा टाइम होता है कि आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने सारे फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि सुबह 2 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ो, कि आप उस समय जो पढ़ोगे वो रिटेन होगा। और उनको पता भी है सर, आप फॉलोअर्स से पूछिए, अभी लाइव चैट में देखिए सर, सारे थम्स अप दे रहे हैं। आई थिंक सबको पसंद है सर सुबह उठ के पढ़ना। व्यूज भी आ जाते हैं ना सुबह सुबह, फिर अब कोई नहीं पढ़ा रहा था मतलब आप केवल व्यूज के लिए सारा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के करियर से आपका कोई मतलब नहीं है। आपको लगता नहीं उस बच्चे का बेचारे का टाइम उसके लिए बहुत ज़रूरी था, वो समय मेहनत उसकी जो पैसे जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा भी आपको लगता नहीं नैतिकताओं के आधार पे? सर व्यूज फर्स्ट प्रायोरिटी, स्टूडेंट का करियर थोड़ा कम प्रायोरिटी सर। व्यूज आ जाते हैं। ये अभी आपके जो दर्शक है ये अभी सुन रहे हैं, ये इससे कुछ नहीं होगा आपको? नहीं नहीं सर, सारे मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो आते हैं मेरे पास स्ट्रैटेजी के लिए, मैं उन्हें बताता हूँ। अभी 3 महीने बचे हैं यूपीएससी में, मैं आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा, व्हाट टू कवर इन 3 मंथ्स, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 3 मंथ्स। फिर 1 महीने बाद हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 2 मंथ्स। और मेरा स्ट्रैटेजी सर एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, जैसा मैंने कहा 100%। आपके एविडेंस तो बहुत अच्छे से जुगाड़े आपने। वो एविडेंस ऐसे तो नहीं है कि एक नियम बनाओ और उसी नियम पे 3 सवाल दिखा के बता दो, देखा यही सवाल हल करके दिखा सकता हूं मैं। सर हम सारे तरह के सवाल हल करते हैं सर। मेरा चीट बुक अभी रिलीज होने वाला है सर, आपको मैं दिखाता हूं सर। चीट बुक 100% वैलिडेटेड चीट बुक है सर। मतलब मुझे एक ही चीज़ का लगता है कि जो अनुभवी बच्चे हैं 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं 5-6 महीने, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस वो है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर वो जो नए लर्नर्स हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग की है, मतलब उनका बहुत समय मेरे हिसाब से चला जाता है। जी जी। और ये कोई जो संदेश देना चाहेंगे हम आखिरी में, दे देते हैं इनको, ऐसा मेरे को लगता है। अब समझदार को इशारा काफ़ी है मित्रों, ऐसे सब भ्रामक लोगों से आप बचें। हर राह चलते में अपना रॉबिन हुड मत ढूंढो। इंसान का भी बच्चा पैदा होने में, डेवलप होने में 9 महीने लगते हैं, तो क्या ऐसी छोटी छोटी चोंचलेबाजी वाली स्ट्रेटेजी से आपकी यूपीएससी तैयारी खत्म हो जाएगी? आप खुद एक बार सोचिए कि आप या खुद की पढ़ाई और खुद का भविष्य बना रहे हैं, या ऐसे सब व्लॉगर्स और यूट्यूबर के घर पेज व्यू और पैसों से भर रहे हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप तय कीजिए। बाकी अनअकैडमी आपके साथ है, हमारे फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं और खुद निर्णय लीजिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। लेट्स क्रैक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब।